पार्टी के एक स्थानीय नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? उसको लेकर हमें क्या कहना, उसके लिए तो जनता ही कह रही है। कुछ लोग राजनीति को धंधा बनाने का काम करते हैं। पिछली बार भी 2018 में भी पैसे के लेन देन के कारण वो राष्ट्रीय दलों के सिंबल को छोड़ के वापस हो जाते हैं। वही कारण अभी भी रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता सब समझती है कि कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना लिया है। इसी तरह पैसे हटने का काम वो करते हैं और अंत में विड्रॉ कर लेते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये वक्त बदलाव का है और इस बार कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनेगी। ये सब समय के गर्भ में है कि कौन क्या करेगा। नारे तो कई प्रकार के चलते हैं, परंतु जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ होता है। आने वाला समय तय करेगा कि वक्त बदलाव का है या वक्त जस का तस है, ये समय बताएगा। सभी दल कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस मजबूत हो सकती है। फिर से क्या सभी क्या जैसे कांग्रेस में सभी दल जुड़ रहे हैं हाँ। एक एक करके, तो क्या कांग्रेस मजबूत हो सकती है? दल जुड़ जाए, जनता नहीं जुड़ती। दल तो बहुत लोग यही पैसे वाले लोग जुड़ जाते हैं, पर जनता ये पब्लिक है, ये सब। बड़ा मलहरा विधानसभा में चुनाव प्रचार करने आई हैं, आपने यहाँ पर लोगों से क्या अपील की? देखिए, एक तरफ है परिवारवादी पार्टियां जिन्होंने राजनीति को अपनी प्रॉपर्टी समझ ली है, और एक तरफ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन लोगों ने परिवार के नाम से लूटा है। मुझे याद है 2003 की, जब मैं इस प्रदेश में चुनाव में आई थी, तो लोगों ने कहा था दीदी 8 बजे के बाद किसी गांव की तरफ मत जाना, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आम आदमी सुरक्षित नहीं था। आज मैं जब 23 में पुनः जनता के बीच में आई हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि श्रद्धेया सुश्री उमा भारती से लेकर के शिवराज सिंह चौहान तक की जो यात्रा आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों में आ चुका है। चावल और गेहूं, क्योंकि पिछले साल ही हमारी शिवराज सिंह जी की बात हुई थी कि मेरे प्रदेश में गेहूं इतना उत्पादन हुआ है कि हम इसको बाहर भेजना चाहते हैं। और ये बात सही है कि किसान को समय पर पानी, समय पर लाइट, समय पर सुविधा चाहिए। वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। मैं प्रद्युम्न जी के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं। उदाहरण के तौर पर अभी तेलंगाना में सरकार चल रही, चुनाव चल रहा है वहाँ। छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिस विभाग की मैं मंत्री हूँ, गरीबों को आवास देने के लिए उसमें राज्य सरकार का राज्यांश होता है, लेकिन तेलंगाना ने एक भी गरीब को घर नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार नहीं थी, 2022 दिसंबर तक उन्होंने हाथ खड़ा कर लिए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकते। जब वहाँ की सरकार जनता चिल्लाने लगी, तो अभी 2023 में वहाँ के मुख्यमंत्री का लेटर आता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास देना चाहते हैं। ये मानसिकता दर्शाती है कि सरकार में आते हैं परिवार चलाने के लिए। मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में वादा किया था, और आप देख रहे हैं कि 9 सालों में, 9.5 सालों में शहरी और ग्रामीण आवास मिला करके 4 करोड़ के ऊपर आवास दिए हैं हम लोगों ने। और मैं आवास का डेटा देख रही थी। कांग्रेस के 35 सालों में जब उन्होंने इंदिरा गांधी आवास शुरू किया था, तब से लेकर के सिर्फ 2 करोड़ 35 हजार मकान दिए थे इतने वर्षों में। और मोदी जी ने 9.5 सालों में 4 करोड़ के ऊपर मकान दिए। ये दर्शाता है कि आज सड़क भी बन रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे का एक अपने आप में ढांचा अलग खड़ा हो रहा है। और ये कोरोना जैसी महामारी को झेलने के बाद भी
देश की अर्थव्यवस्था आज यदि 5वें स्थान पर है तो देश की जनता का अभिनंदन करती हूँ कि देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया। और ये वो प्रदेश है जहाँ गेहूँ और चावल बाहर से आते थे, आज ये प्रदेश बाहर गेहूँ चावल भेज रहा है। तो वही किसान है, मध्य प्रदेश में पहले भी वही किसान था, लेकिन जो सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया उसके कारण आज किसान यहाँ का समृद्ध हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करती हूँ कि परिवारवादी पार्टियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो देश घोटालों के नाम से जाना जाता था, 2G घोटाला, रेल घोटाला, खेल घोटाला, कोयला घोटाला, आकाश पर घोटाला, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ घोटाले ना हो रहे हों। आज भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। पहले विश्व बोलता था, भारत सुनने के लिए मजबूर होता था, आज भारत बोलता है और विश्व सुनने के लिए मजबूर हो रहा है। यूँ ही नहीं विश्व कह रहा है कि मोदी जी चाहे तो अपने नागरिकों को दो देशों के युद्ध को रोका करके तिरंगा लेकर के वापस ला सकते हैं। तो भारत आज ये मजाक में कहा हो चाहे कैसे कहा हो, पाकिस्तान के नागरिकों ने कहा कि भारत ने चांद पर तिरंगा फहराया है लेकिन हमारे झंडे पर तिरंगा है। मंत्री महोदय, और एक और बात कही, पड़ोसी देश है हमारे साथ में बंटवारा हुआ, वहाँ के लोगों ने कहा कि आज भारत कहाँ पहुँच गया और आज हम रोटी दाल के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा अंतर हुआ है, विकास किया है। मैं किसी को नकारती नहीं हूँ, आज़ादी के बाद से जो भी है किया। राहुल गांधी, न्यायालय पर सवाल कौन खड़ा कर रहा है? राहुल गांधी, इनको किसी पर विश्वास नहीं है। जीत जाएंगे तो कोई भी सवाल नहीं खड़ा करेंगे। अभी कर्नाटक में जीत गए तो कोई ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया और हार जाते तो कहते ईवीएम खराब है। इनका किसी पर विश्वास नहीं है, इनका जनता पर विश्वास नहीं है। हमारा तो जनता पर भी विश्वास है, हमारा न्यायालय पर भी विश्वास है, हमारा निर्वाचन पर भी विश्वास है। हमें तो सब पर विश्वास करते हैं और हमारा गरीब जनता पर भी विश्वास है कि नहीं है? बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो राम का मंदिर देखना चाहते थे? जरा हाथ खड़ा करो। सब लोग देखना चाहते थे। कांग्रेस के कपिल सिब्बल कह रहे थे अभी राम जन्मभूमि की सुनवाई नहीं होना चाहिए। मैं वो बयान नहीं बोल सकती हूँ। लालू यादव ने जो कहा था कि जहाँ बाबरी ढांचा था, मैं वो नहीं कह सकती। उन्होंने कहा था वहां शौचालय बना दिया जाए। राहुल गांधी, न्यायालय पर सवाल कौन खड़ा कर रहा है? राहुल गांधी, इनको किसी पर विश्वास नहीं है। जीत जाएंगे तो कोई भी सवाल नहीं खड़ा करेंगे। अभी कर्नाटक में जीत गए तो कोई ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया और हार जाते तो कहते ईवीएम खराब है। इनका किसी पर विश्वास नहीं है, इनका जनता पर विश्वास नहीं है। हमारा तो जनता पर भी विश्वास है, हमारा न्यायालय पर भी विश्वास है, हमारा निर्वाचन पर भी विश्वास है। हमें तो सब पर विश्वास करते हैं और हमारा गरीब जनता पर भी विश्वास है कि नहीं है? बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो राम का मंदिर देखना चाहते थे? जरा हाथ खड़ा करो। सब लोग देखना चाहते थे। कांग्रेस के कपिल सिब्बल कह रहे थे अभी राम जन्मभूमि की सुनवाई नहीं होना चाहिए। मैं वो बयान नहीं बोल सकती हूँ। लालू यादव ने जो कहा था कि जहाँ बाबरी ढांचा था, मैं वो नहीं कह सकती। उन्होंने कहा था वहां शौचालय बना दिया जाए।